जो टॉपिक पढ़े थे वो था एरिया कैलकुलेशन। एरिया कैलकुलेशन। इसमें सबसे पहला जो था वो था टेप ट्रायंगुलेशन। एक मिनट तुम ना सो के थोड़ा सा भी उठो तो ज़्यादा 1 मिनट का कुछ ब्रेक ले लो या पानी पी लो तुम। कैलकुलेशन की स्पेलिंग तुम गलत लिखे हो। अरे सॉरी। क्या एरिया कैलकुलेशन, ठीक है। इसका सबसे पहला जो है वो टेप ट्रायंगुलेशन। ये करेक्शन फैक्टर के बाद का ही है ना? यस मैम, करेक्शन फैक्टर के बाद था। उसके कुछ न्यूमेरिकल्स कराया था मैंने, 1-2 तो अपन पहले थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इकट्ठा न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है। टेप ट्रायंगुलेशन। इसमें लिखेगा द एयरवे विड्थ हाँ is divided into number of is divided into number of equidistance points. Equidistance points. Height of the airway. Height of the airway is measured from each point using tape. The measured height is known as ordinate. इसमें क्या कहते हैं, जैसे अपना पास ये गैलरी है। ऑर्डिनेट बोले। हाँ, ऑर्डिनेट, ORDINAT, ऑर्डिनेट। अपने पास ये गैलरी है, इसको पहले अपन इक्विडिस्टेंस पॉइंट्स पे ऐसे बांट लेते हैं और हर एक पॉइंट से इसकी हाइट नाप लेते हैं। ये हाइट नाप लेंगे, इसका जो एक के बीच का जो इक्विडिस्टेंस है, एक के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो d होगा। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो सिम्पसन्स 1/3 रूल जो होता है वो लगा देते हैं। सिम्पसन्स 1/3 रूल के हिसाब से हो जाएगा D/3 इंटू H नॉट प्लस HN प्लस 2 into sum of even plus 4 into sum of odd.
हो गया। अगला जो मेथड है वो है प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल सर्वे प्लेन टेबल सर्वे द क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसमें लिखे हो द क्रॉस सेक्शनल एरिया, द क्रॉस सेक्शनल एरिया of airway is measured, the cross sectional area of airway is measured and drawn on plane table at smaller scale, the area of drawn closed traverse, is measured using planimeter, full stop. To avoid observational errors, while manual drawing, profilometer is used. अगला मेथड है इसमें फॉर्मूला वगैरह नहीं है कुछ? नहीं मैम, ये ऑब्जर्वेशनल है, इसमें फॉर्मूला ठीक। बस इसमें ये प्रोफाइलोमीटर वाला और जो प्लानिमीटर है, ये दो मेन चीज है इसमें याद करने के लिए, बाकी तो कोई काम करना। ठीक। क्रेवन सनफ्लावर मेथड, इसमें अपन क्या करते हैं, एक मान लीजिए किसी भी स्टिक ले लेते हैं, स्टिक को अपन ऐसे करके मान लीजिए सेंट्रल पॉइंट पे रख के ऐसे करके घुमाते हैं पूरी, जो मैक्सिमम लेंथ स्टिक की घूम जाती है बिना कहीं पे टकराए, उसे अपन उसका रेडियस मान लेते हैं। ये एक्यूरेट नहीं होती है, फर्स्ट मान लीजिए मैम जैसे अपना गैलरी है वो ऐसे करके बीच में ऐसे है, अपन यहां से ऐसे करके घुमाए इसको, ये यहां पर टकरा गई, ठीक है। हाँ। तो अपन छोटी कर देंगे उसको, अगर छोटी करेंगे तो ये जो एरिया हो जाएगा, मान लीजिए ये जो एरिया हो जाएगा ये अननोटिस्ड रह जाएगा। अपन तो जो एरिया मानेंगे फिर अपन एक ऐसे सर्कल इतना ही मानेंगे, तो ये इतना एरिया पूरा अननोटिस्ड रह जाएगा। तो ये हाईली इनएक्यूरेट मेथड होती है। इसमें लिखिएगा an adjustable brass rod is rotated at
is rotated at the center of airway, is rotated at center of airway until it is obstructed at any side of airway, obstructed at any side of airway, full stop. Maximum length of brass rod, maximum length of brass rod which is not obstructed, maximum length of brass rod which is not obstructed at any side of the airway, at any side of the airway is taken as the radius of airway, is taken as the radius of airway. मान लीजिए ये वाला मैक्सिमम लेंथ थी, इसका रेडियस r है, इसका एरिया पर कितना मान लेंगे, पाई आर स्क्वायर। जो अगला मेथड है वह है फोटोग्राफिक मेथड। फोटोग्राफिक मेथड, इसमें अपन क्या करते हैं, अलग अलग एंगल, जैसी गैलरी है इसके अलग अलग एंगल से अपन फोटोज लेंगे, फोटोज को अपन एक सॉफ्टवेयर में डालेंगे जो कि उसको प्रोसेस करके एक 3D लेआउट बना लेगा। 3D लेआउट से अपन उसका रेडियस कैलकुलेट करते हैं, सर एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। ये इसमें लिखेगा द इमेज ऑफ क्रॉस सेक्शन, the image of cross section, the image of cross section of airway, is processed using an image processing software, it shows highest accuracy, अपन ने जो उस दिन टेबल बनाई थी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव सर्वे की, तो क्वांटिटेटिव अपन को इसमें पढ़ना था। क्वांटिटेटिव में था प्रेशर सर्वे और क्वांटिटी सर्वे। क्वांटिटी सर्वे में अपन ने लिखा था, क्वांटिटी सर्वे में एरिया एंड वेलोसिटी सर्वे, ठीक है। अपन ने वेलोसिटी पहले पढ़ ली थी, एरिया फिर आज पढ़ लिया, ठीक है। तो अपना क्वांटिटी सर्वे जो था वो कंप्लीट हो गया। अब अपन आएंगे प्रेशर सर्वे में। प्रेशर सर्वे नेक्स्ट टॉपिक है। प्रेशर सर्वे, ये फोटोग्राफिक मेथड में बस इतना ही, 2-3 लाइन। ये तो उतना है। ओके। प्रेशर सर्वे में पहला आएगा बैरोमेट्रिक प्रेशर, उसमें लिखिएगा, मतलब हम बैरोमेट्रिक प्रेशर पे ही खेल लेंगे। तो बैरोमेट्रिक प्रेशर इसमें लिखिएगा, इट इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया on atmosphere
अपन जो पहली क्लास देखे थे उसमें 1 ATM जो था वो इक्वल टू एरिया के बाद क्या था? एरिया और एटमॉस्फेयर। एरिया और एटमॉस्फेयर जो अपन पहली क्लास देखे थे उसमें अपन ने वैल्यूज लिखे थे। 1 ATM कितना होता था मैम? याद नहीं है मुझे। 1 ATM जो होता था वो एक तो 760 HG होता था और एक होता था 101.325 किलो पास्कल। ये दो वैल्यूज होते थे, इसको लिख लीजिएगा। अब एक केस लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये डेटम है, रेफरेंस पॉइंट डेटम है, ये आपका सिस्टम है, यहाँ पे सिस्टम, और ये एटमॉस्फेयर प्रेशर की लाइन है ATM की। तो जो टोटल प्रेशर होगा या P एब्सोल्यूट जिसे कहेंगे, एब्सोल्यूट, वो क्या होगा? ये P ATM और ये है अपना P गॉज। तो P एब्सोल्यूट जो होगा, P एब्सोल्यूट इक्वल टू क्या होगा? P ATM प्लस P गॉज। वही एक और केस देखेंगे। ये मान लीजिए डेटम है, ये आपकी है एटमॉस्फेयर की लाइन एंड ये अपना सिस्टम है। इस केस में ये वाला जो प्रेशर होगा ये होगा P वैक्यूम गॉज ये वाला जो होगा ये P एब्सोल्यूट एंड ये जो टोटल होगा ये होगा P ATM। इसमें P एब्सोल्यूट कितना आएगा? P ATM माइनस P वैक्यूम गॉज। ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। ये फर्स्ट वाले डायग्राम में ऊपर वाली लाइन क्या शो कर रही है? ये वाली जो लाइन है मैम, ये एब्सोल्यूट प्रेशर या टोटल प्रेशर शो कर रही है। नहीं ये वाली, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। हाँ, ये सिस्टम है। मान लीजिए जो आपको निकालना है, जहां जिस पॉइंट का आपको प्रेशर निकालना है, तो वाले में वो होता है P एब्सोल्यूट। वो कितना हो जाएगा? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन है, तो P एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस P गॉज, मतलब एटमॉस्फेरिक से ऊपर आपने जितना नापा वो चीज, ठीक है। और मान लीजिए आपका जो सिस्टम है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, तो उस वाले केस में क्या होगा? P एब्सोल्यूट क्या होगा? P एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस जितना भी आपने नापा है P वैक्यूम गॉज। इतने की ड्रॉ कर लेना। क्या बोले मैं? ड्रॉ कर लिख लो, मैं बना। जी जी जी।
ओके इसमें लिखिए ना, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर, इसी के नीचे से मैं लिखूंगा, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर barometric pressure, barometric pressure is aneroid barometer. मेजर के बाद क्या है? Measure barometric pressure, measure barometric pressure is aneroid barometer. Is aneroid barometer. बॉक्स टाइप का होता है, इसमें एक अंदर वैक्यूम बॉक्स रहता है, इसमें वैक्यूम भरी रहती है। इससे एक नेडल कनेक्टेड रहती है और यहाँ पे एक डायल होता है। तो जैसे आपका एटमॉस्फेयर वेरी करेगा वैसे ये वैक्यूम बॉक्स कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होगा, उसकी वजह से ये जो नीडल है ये ऐसे 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 मूव होगी। एनेरॉइड बैरोमीटर है ना? जी जी, एनारॉइड बैरोमीटर। क्या होता है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है, एटीएम ज्यादा होता है, तो जो वैक्यूम होता है वो एक्सपैंड करता है। नहीं एक्सपैंड करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा सर। एटीएम ज्यादा होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एटीएम कम होता है तो एक्सपैंड करेगा। जैसे अपन पहाड़ में जाते हैं तो वहां पे अगर आप चिप्स का पैकेट रखेंगे, चिप्स का पैकेट एकदम फूल जाता है, या प्लेन में भी देखे होंगे तो चिप्स का पैकेट एकदम फूल जाता है। वो क्यों होता है कि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, तो जो हवा है वो बाहर जाने के लिए करती है, इसलिए वो एक्सपेंशन होता है। ठीक है। इसमें लिख लीजिएगा, एट हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, at high atmospheric pressure, vacuum box contracts, vacuum box contracts, vacuum box contracts and deflect the pointer, full stop, at low atmospheric pressure, it expands, causing deflection in the pointer, अगली सबहेडिंग लिखिएगा, relation between altitude and barometric pressure, relation between altitude and barometric pressure, relation between altitude and barometric pressure। इसे लिखिएगा barometric pressure
changes due to change in the density of air, comma, change in the gravitational pull of earth, full stop. Stop. With altitude, density and gravitational pull reduces. With altitude, density and gravitational pull reduces. Causing a reduction in barometric pressure. ये जो रिलेशन है एल्टीट्यूड का और बैरोमेट्रिक प्रेशर का, इसके लिए अपन एक इक्वेशन पढ़ते हैं। HM इक्वल टू 67.4 टू TMK into log base 10 B1 by B2. TM की पावर है क्या? नहीं मैम, TM के मतलब मीन टेम्परेचर इन केल्विन। log base 10 B1 by B2. Okay. Here HM equal to elevation difference between 2 points. HM equal to elevation difference between 2 points. TM के जो है equal to mean temperature in Kelvin. mean MEAN. जैसे अपन इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अपन देख रहे हैं, इन दोनों के बीच का अपने को हाइट निकालनी है। जो ये है HM। तो इसकी हाइट निकालने के लिए इसका टेम्परेचर कुछ दिया होगा, इस पॉइंट पे T1, इस पॉइंट पे T2। तो मीन टेम्परेचर कैसे निकलेगा? मीन टेम T1 प्लस T2 डिवाइड बाय 2। इसका कुछ बैरोमेट्रिक प्रेशर होगा B1, इसका बैरोमेट्रिक प्रेशर होगा B2। इससे अपन ये HM निकालेंगे। तो TM तक हो गया था ना? हाँ। इसके बाद B1, B2 equal to barometric pressure of 2 points under measurement. Barometric pressure of 2 points under measurement. Under measurement. उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स यूज, अगला मतलब हेडिंग लिखेगा इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड to determine pressure loss
less pressure generated. Instruments used to determine pressure loss or pressure generated. Pressure loss or pressure generated. इसमें सबसे पहला वाला था यूट्यूब मैनोमीटर। यूट्यूब मैनोमीटर इसमें अपन उस दिन थोड़ा सा वो देखा था, ये कुछ ऐसा टाइप का होता है। यहां से मान लीजिए प्रेशर पड़ रहा है P1, यहां से प्रेशर पड़ रहा है P2। इफ P1 जो है वो ग्रेटर है P2 से, इज ग्रेटर देन P2, तो क्या होगा, जब P1 ज़्यादा है तो लिक्विड इस लेवल पे यहाँ पे रहेगा और इस वाले पॉइंट पे, इस वाली लिमिट में थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, क्योंकि अपन प्रेशर ज़्यादा अप्लाई हो रहा है तो ये ज़्यादा कंप्रेस हो रहा है इधर से, तो जो लिक्विड है वो ऊपर इधर मूव कर जाएगा। तो क्या होगा, मान लीजिए इसकी हाइट यहाँ तक है, इन दोनों के बीच का हाइट का डिफरेंस जो है वो h है, तो इसका P1 माइनस P2 जो होगा हो जाएगा रो जी एच। एच यहाँ हाइट का डिफरेंस है दोनों का। ये सब दोनों के बीच का हाइट का डिफरेंस। बना लूँ, ये लिख लूँ? ये बना लीजिएगा, फिर उसके बाद थोड़ी सी थ्योरी इसकी 2 लाइनों को लिख लेते हैं। हो गया। इसमें लिखिएगा यूट्यूब मैनोमीटर, are provided with alcohol, or distilled water, and it is suitable for fan drift to determine pressure generated by the fan. अगला टाइप का मैनोमीटर होगा टू लिक्विड यूट्यूब मैनोमीटर। इसमें क्या, जैसे ये सेम अपना मैनोमीटर रहता है, यहाँ से पड़ेगा P1, यहाँ से पड़ेगा P2। इससे क्या होता है कि आपका वाटर की हाइट जैसे ये है,
यहाँ तक आपका वाटर की हाइट है, मान लीजिए ये है। इसी मैनोमीटर में यहाँ पे अल्कोहल भी डाला होगा, ये है अल्कोहल। ये है वाटर। ये जो है ये है अपना H1, ये जो है ये है अपना H2। जो वाटर का डिफरेंस है वो H1 और अल्कोहल का H2। इस केस में जो P1 माइनस P2 जो होगा वो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर G H1 प्लस डेंसिटी ऑफ अल्कोहल G H2। ये इन सब में बस एक चीज और है कि मान लीजिए अगर आपका P1 इज नॉट ग्रेटर देन P2, यानी P2 अगर ज्यादा होता तो अपना ये वाले केस में उल्टा हो जाता, इधर साइड बढ़ जाता और इधर। अगर वो P1 माइनस P2 पूछता तो ये नेगेटिव में आ जाता आंसर उस केस में। अगर वो P2 माइनस P1 पूछता तब तो रोज ये 6 आता, लेकिन अगर P1 माइनस P2 आता तब फिर वो नेगेटिव में आता। P1 माइनस P2 ही तो लिखा है। नहीं मैम, इन केस बात कर रहा हूँ। P2 माइनस P1 है अगर नहीं। हाँ नहीं, जैसे अगर अभी ये केस था, अगर P2 ज्यादा होता तो क्या होता, ये वाले जो ये उल्टा, मतलब ये उल्टा रिप्रेजेंट होता, यहाँ पे इधर की वाटर की हाइट आती, इधर पे इधर की आती, तो डिस्टेंस तब भी अच्छी होता। बट क्या होता, अगर अपन P1 माइनस P2 लिखते तो वो नेगेटिव में आता क्योंकि P2 ज्यादा है। और अगर वो P2 माइनस P1 पूछता तब तो ये सही है, ये रोज ये। अगर वो P1 माइनस P2 पूछता वो नेगेटिव में आ जाता। सेम केसेस पे भी रहेगा। ये सब सेम केसेस में भी। ऐड ही होगा ना, बस माइनस आ जाएगा सामने। यस मैम, यस मैम, बाकी सब चीज सेम रहेगी, बस सामने माइनस आ जाएगा, टोटल आंसर में जो होगा वो माइनस में। ठीक है। अब एक लास्ट इंस्ट्रूमेंट है, इंक्लाइंड ट्यूब मैनोमीटर। इंक्लाइंड ट्यूब मैनोमीटर। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसे करके ये होल से अपना प्रेशर अपन लगाते हैं P1, यहां से लग रहा है P2। मान लीजिए ये कुछ लिक्विड का लेवल होगा, ठीक है। अगर P1 ज्यादा है, ये अप्लाई प्रेशर ज्यादा करेगा तो इसकी हाइट कुछ ऊपर आएगी। हाँ। तो ये जो डिफरेंस होता है हाइट का, ये होगा H, और ये जो डिफरेंस है ये होता है L। तो अपना P1 माइनस P2 जो रहेगा वो क्या आएगा, रो जी एच। ये जो है ये थीटा। इस आपको L दिया हुआ है और H निकालना है,
एच आपको डायरेक्टली एच तो प्रोवाइड नहीं रहेगा, आपको लेंथ दिया रहेगा कि दोनों के बीच के लेवल के बीच का डिफरेंस कितना है, वो दिया है, एल दिया है आपको। तो उस केस में अपन क्या करेंगे, P1 माइनस P2 कितना हो जाएगा, रो जी एल साइन थीटा। ठीक है। किसी में अगर आपको वो है तो एक करेक्शन फैक्टर इनटू करते हैं, यानी जो डेल पी होगा, P1 माइनस P2 अपन डेल पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल पी इक्वल टू एक्स रो जी एल साइन थीटा। एक्स क्या है? करेक्शन करेक्शन। फैक्टर। इसमें लिखिएगा, दो लाइन है, इट इज हाईली सेंसिटिव, it is highly sensitive and measures very low pressure and measures very low pressure very low pressure, full stop. Higher the inclination of the limb, greater will be its sensitivity. सेंसिटिविटी क्या होती है कि लोएस्ट पॉसिबल मेजरमेंट जो अपन मैनोमीटर से किया जा सकता है उसे अपन सेंसिटिविटी कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपका वो कंप्लीट होता है सिलेबस पूरा। अब अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैं पहला क्वेश्चन लिखेगा, a pitot tube measures total pressure equal to 40 mmWg, total pressure equal to 40 mmWg, and static pressure equal to 20 mmWg, if density of air is 1.2, and correction factor is 0.8, the velocity at center of airway is, if method factor is 0.75, find quantity for a 2.5 into 3 for a 2.5 into 3
साइज एयरवे इन मीटर क्यूब पर सेकेंड, इन मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो वो वेलोसिटी आएगा 20.217 पास्कल में, ओ सॉरी मीटर पर सेकेंड, पास्कल पर। क्वांटिटी ये मेथड फैक्टर समझ में नहीं आ रहा है यूज कहाँ होगा। मैम जो अपन ने पिटॉट ट्यूब में पढ़ा था, पिटॉट ट्यूब अपने निकालता क्या है, सेंट्रल वेलोसिटी। हाँ सेंट्रल वेलो और जो क्वांटिटी निकलती है वो एवरेज वेलोसिटी से निकलती है। तो मेथड फैक्टर क्या होता है, सेंट्रल वेलोसिटी से एवरेज वेलोसिटी में कन्वर्ट करता है। वी एवरेज जो होता है वो इक्वल टू मेथड फैक्टर इनटू सेंट्रल वेलोसिटी होता है। ओ ठीक है।
Q आ जाएगा 113.723 मीटर क्यूब पर सेकेंड। यस बेटा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। A pitot tube, a pitot tube helps to measure central velocity equal to 4.5 meter क्या है? 4.5 central velocity equal to 4.5 meter per second, 4.5 meter per second if barometric pressure is 100 kilopascal and temperature equal to 27 degrees Celsius find total pressure of air assume static pressure equal to 80 pascal and correction factor equal to 0.8.
इस पे मेथड फैक्टर तो दिया नहीं है एवरेज वेलोसिटी के लिए। मैम इसमें अपने को क्वांटिटी तो निकालनी नहीं है ना, तो v तो चाहिए, तो वी 4.5 सेंटर भी में चलेगी। यस मैम, पिटॉट ट्यूब यूज कर रहे हैं ना ये। पिटॉट ट्यूब में अपन कैलकुलेशन के लिए वी सेंट्रल ही लेते हैं। अपन जनरली कैलकुलेशन में वी एवरेज लेते हैं, बट पिटॉट ट्यूब के केस में वी सेंट्रल लेते ठीक है। p टोटल आया 73.40। हैं। नहीं मैम, 89.316। डेंसिटी कितनी आई आपकी? 1.161। 1.16। और वेलोसिटी प्रेशर में करेक्शन फैक्टर इंटू किया था आपने? मैंने लास्ट में इंटू कर दिया ऐड नहीं, करके 80 नहीं, प्लस नहीं, करेक्शन फैक्टर यही मल्टीप्लाई होगा। हाँ, वेलोसिटी प्रेशर पे। क्योंकि अपन वेलोसिटी प्रेशर को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसमें कुछ एरर हो सकते हैं, इसके लिए अपन करेक्शन फैक्टर को इंटू करते हैं। और अपने को स्टैटिक प्रेशर तो दिया ही हुआ है कि ये इतना है ही है, तो इसलिए करेक्शन फैक्टर को इंटू नहीं करेंगे। 9.404 आएगी फिर वेलोसिटी प्रेशर। यस मैम, 9.40 तो 89.40। 89.404। हाँ। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। A vein anemometer, a vein anemometer, a vein anemometer reads 4.5 reads 4.5 meter per second of velocity. A anemometer reads 4.5 meter per second of velocity, whereas true velocity is 4.85 meter per second. 4.85 meter per second. Find angle of yaw. मेरे को क्लास में भी एक डाउट था, वो ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन ली थी मैंने, जो एंगल ऑफ यॉ होता है cos phi इक्वल्स टू cos यॉ इक्वल्स टू मेजर्ड वेलोसिटी अपॉन ट्रू वेलोसिटी, तो cos इनवर्स हो जाएगा यॉ निकालना है तो। Yes ma'am. You are equal to cos inverse measured upon. हाँ।
ये सॉरी, ये एंगल ऑफ योर जो है ये रेडियन में निकालना है ना अपने को, इन रेडियन। इन रेडियन। हाँ, क्या हो गया यार, लीव कर दी? क्या हो? 0.382 रेडियन। यस, रेड। इसके बाद एक गेट का पीवाईक्यू था, ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा आपका। इसमें लिखिएगा a YouTube manometer is subjected to differential pressure as shown full stop if specific gravity of kerosene is 0.8, find the value of P1 minus P2 in Pascals. ये P1, ये P2। ये 3 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर। ये केरोसिन, ये वाटर। अपने को निकालना है P1 माइनस P2।
एक डाउट था, ये टोटल हाइट 14 सेंटीमीटर है। हाँ, ये टोटल हाइट 14 सेंटीमीटर है। हम्म, ये ये हाइट 3 सेंटीमीटर है। ये हाइट 7 - 3 है। ये हाइट 14 - 7। ठीक है। -0.313 -0.313। एक मिनट, हाइट गलत ले लिए फिर मैंने। ये सेंटीमीटर्स में है ना, अपन हमेशा हाँ मीटर में हाँ, कैलकुलेट मीटर में कैलकुलेट करना है। हाइट एक बार बताओ ब्रश में, मेरे को डाउट हो रहा है थोड़ा। हाइट ये वाले जो वाटर के केस में होगा, ये होगा 7 - 3। जो H1 हाँ। जो होगा, ये होगा 7 - 3 H1। ये कितना हो जाएगा? 7 - 3 4 सेंटीमीटर 0.04। या फिर 0.04 मीटर। हाँ, ये हो जाएगी केरोसिन की जो हाइट होगी, ये होगी H2। ये कितना हो जाएगा? 14 - 7 यानी 7 सेंटीमीटर मतलब या 0.07। 0.07 एक मिनट मीटर। पर। 391.85। 391 नहीं मैम, गलत हो रहा है। इसकी डेंसिटी 1000 आएगी, इसकी हाउसिंग, डेंसिटी हाँ 800। 800। स्पेसिफिक ग्रेविटी अपनी वो थी ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी अपनी 0.8 गलत थी, हो गया, हाँ। तो डेंसिटी 800 हो जाएगी। हम्म। दोनों का सम जो आएगा वो
640 सॉरी 940 समथिंग आएगा, 941 कुछ आएगा। और सिंस यहाँ पे P1 माइनस P2 पूछा है और P2 बड़ा है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। बता दो इसको एक बार। 156.96